I'm really excited, and it's a new path, and luckily he's there with me. Is again very difficult, so I'm a little nervous, but I think it will be fine. दिव्या आप बताइए होमवर्क कैसे किया आपने इस रोल के लिए? I am mostly the last bencher with literally zero homework intentions. आपको नहीं लगता लाइट बंद होती है लॉबी से जाना होता है तो you Yeah. feel it, right? किसी फोर्ट में कर रहे थे हम जो मतलब गंगा जी के उधर हैं एंड रात हो चुकी थी, उनके बाल मतलब खुले हुए थे, सबने बोल दिया था पैकअप होने वाला है गाइस, डोंट सिट देयर, एंड दिस हैपेंड एंड मेरा अर्जुन बिजलानी और निधि, आई थिंक वी वर शूटिंग अप, जैसे ही पैकअप हुआ सब लोग उठ के वापस चले गए। जब तक शाम को वापस आए, व्हेन दे सेड कि ओके आके देखते हैं एक बार, तब उसके अंदर मतलब कोई और ही पूरी तब तरह या बीमार हो चुकी नो उसके अंदर से वो डिफरेंट सी आवाज़ आ रही थी एंड पवन जी, the dynamics were a little one-sided. मतलब एक तरफ के डायनामिक्स सारे, बिकॉज देर लॉट ऑफ पीपल हु वर इन फेवर इनसाइड द हाउस, तो वो बोलते हैं ना एक टक्कर होनी चाहिए, एक थोड़ा सा पवन जी के साथ भी उनके लेवल का कोई टक्कर वाला होता जो उनसे हाजिर जवाबी कर सकता था तो और मज़ा आता। अगर हम इंडस वैली का शूट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आके यही पूछेंगे बिग बॉस में क्या कर रहे हैं आप, वो दो अच्छे दोस्त बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं तो मुझे मज़ा भी आ रहा है, पर दुख भी। अभिषेक और बसीर वॉज विद मी इन स्प्लिट्सविला, एंड अभिषेक की मैं बहुत पुरानी दोस्त हूँ। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका स्पॉटलाइट। मैं हूँ शिवम। दोस्तों आज मेरे साथ रजनीश एंड दिव्या हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस। कांग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू जर्नी, द वार्डरोब, राइट? कितने एक्साइटेड इस फिल्म के लिए हैं? क्योंकि हमने जितना भी अभी आपसे बात किया, आई फील वेरी नाइस कि यार ये कुछ तो अलग आने वाला है। यू नो, जैसे रोमांटिक कॉमेडी होती है, जैसे रोमांटिक हॉरर होते हैं, हॉरर कॉमेडी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जॉनरास बनते हैं। ये कैसा जॉनरा? सो ये कॉमेडी तो नहीं है, बट हाँ इसके अंदर कुछ मोमेंट्स हैं जो एक फैमिली है और साथ में उसके साथ क्या क्या हॉरर मोमेंट्स होते हैं। सो इमोशन है इसके अंदर, रोमांस है इसके अंदर, हॉरर है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, एक्शन भी है। दिव्या आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं? सो गुड टू सी यू फर्स्ट ऑफ ऑल यार, इतने टाइम के बाद हम मिल रहे हैं। सेम हियर। एक्साइटेड? I'm really excited, and it's a new path, and luckily he's there with me, with the horror connoisseur. हमारे इंडस्ट्री के, तो फिर I think this is my first movie and it's a different experience, and is again very difficult, so I'm a little nervous, but I think it will be fine. Yeah. आप नर्वस? इतनी एक्सट्रोवर्ट इंसान है ये, इतने घुल-मिल के सबसे रहती हैं, नर्वस? थोड़ी सी तो nervousness है, because it's the first time it's going to be on a silver screen, and you know. आई थिंक ऑल्सो बिकॉज इनका इसके अंदर जो रोल है, इट्स अ वेरी 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 क्रूशल काइंड ऑफ अ स्पेस, जो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एंड अच्छी परफॉर्मर तो है ही वो, लेकिन ये एक और इनको बियॉन्ड हर बाउंड्री पुश करेगा। This is a new journey, definitely. और अलग-अलग जॉनरा के लिए लोग ना अलग-अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब हॉरर की बात आती है तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है लोगों के लिए, वो देखने के लिए, यू नो, एक्टर्स के लिए, एक्ट करने के लिए। कैसे प्रिपेयर करते हो खुद को माइंड से? सो मैं हॉरर फिल्म्स, मैं कोई ऐसे फिल्म जाके नहीं देखता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म या किसी, सो आई रीड अ लॉट एंड जनरली मतलब अभी तो कैरेक्टर जो है आपका, तो आप यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट अ लॉट एंड देन यू विजुअलाइज कि आपका कैरेक्टर कैसा होगा और क्या क्या आप उसमें ऐड कर पाएंगे, एंड देन उसके बाद जब रीडिंग्स होती हैं तो ये होता है कि आप मिलके क्या कर सकते हैं, या फिर बच्चे के साथ क्या कर पाएंगे, या फिर कहाँ पे क्या जाएगा तो उस एंगल से क्या क्या ऐड हो सकता है। सो वो प्योरली एज मतलब मेरा धीरज का कैरेक्टर जो है वो अपने में देखता है कि मैं क्या क्या डाल सकता हूँ इसमें, एंड आई एम श्योर कि उनका होमवर्क का पैटर्न अलग है। दिव्या आप बताइए होमवर्क कैसे किया आपने इस रोल के लिए? I am mostly the last bencher with literally zero homework intentions, but yeah, usually. But इस चीज़ के लिए कुछ projects होते हैं ना जिनके लिए आप you prepare so hard in your head. This is one of the projects. Last project was Cartel, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की थी, because उसमें भी काफ़ी कैरेक्टर्स थे जिसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे ग्रैब करनी थी। इस बार भी यही हो रहा है कि इट्स अ लॉट ऑफ प्ले विद द बॉडी लैंग्वेज, तो उस लिए काफ़ी ट्रेनिंग मैं अपने आप को दे रही हूँ। And when it comes to performance and dialogues and on the reading, I'm not much of a person जो उस वक्त कुछ करेगी, but it's I think the set energy. It's more impromptu, I would say. It's more impromptu. Yeah. It's more the set energy, and then I just उस टाइम पे क्या फील हो रहा होता है, and then with the experience of the horror web show that I've shot, always the horror movies are a little bit spooky on the set, so it's going to be interesting. क्योंकि we will be shooting a lot of nights also. Yeah. So I think वो हो सकता है कि उसमें हमें कुछ असली में देखने को मिले। Right. अच्छा, कभी असली में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है भूत?
आपने देखा ना हो लेकिन वो चीज़ ना, वो एनर्जी आपने महसूस की हो कि यार मेरे पीछे कोई तो है या मेरे घर में कोई तो है. ऑफ कोर्स आपको नहीं लगता लाइट बंद होती है, लाइट बंद होती है, लॉबी से जाना होता है तो यू Yeah. फील इट राइट. नो बट आई हैव तो हाँ मतलब ये जो बोल रहे हैं एनर्जी तो आपको फील होती है बट विद दिस वी फेल्ट इट ऑन कपल ऑफ सेट्स. मतलब एक डायरेक्ट इश्क मैं एक फिल्म कर रहा था बनारस में एंड वहाँ पे एक्चुअली में वहाँ की जो हेयर स्टाइलिस्ट थी उधर और किसी फोर्ट में कर रहे थे हम जो मतलब गंगा जी के उधर हैं एंड रात हो चुकी थी. उनके बाल मतलब खुले हुए थे. सबने बोल दिया था पैकअप होने वाला है गाइस, डोंट सिट देयर एंड दिस हैपेंड एंड मेरा अर्जुन बिजलानी और निधि आई थिंक वी वर शूटिंग अप. जैसे ही पैकअप हुआ सब लोग उठ के वापस चले गए ना. होटल में वापस आए तो आई थिंक उनके साथ में एक जो और थे उनको लगा कि वो बीमार है राइट. सुबह अब उठे तो सुबह लगा कि और बीमार है, ठीक है आज सेट पे नहीं जाएगी. जब तक शाम को वापस आए व्हेन दे सेट की ओके आके देखते हैं एक बार, तब उसके अंदर मतलब कोई और ही तब नो उसके अंदर से वो डिफरेंट सी आवाज़ आ रही थी. एंड 3-4 दिन उन्होंने डॉक्टर बुलाया, पंडित बुलाए, वो झाड़े के लिए किसी को बुलाया, सब कुछ बुला कर लेकर आए. फिर फाइनली किसी ने बोला कि 80 घाट पे वो जो आपको अघोरियों का एक घाट है उस पे जाना पड़ेगा. वहाँ पे लेके गए, उनको पकड़ गए और 4-5 लोग लगे उनको खींचने में सिर्फ. आई एम नॉट किडिंग. वो खींच के जब उनको फाइनली एक डुबकी लगवाई देन शी, तो वो वी सॉ इट. होता है भाई, होता तो है. आई नो इट हैपेंस. देयर आर मेनी स्टोरीज बट वी आर लेस ऑन टाइम. Maybe after the release I'll explain one. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस अर्जुन बिजलानी का आपने नाम लिया, एक शो में हो जिस शो का नाम है राइज एंड फॉल. काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है. पवन भैया अभी एग्जिट कर चुके हैं शो. अच्छा सैड थिंग. मैंने फॉलो नहीं किया. हाँ लेकिन अर्जुन बिजलानी भी काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं. पूरे शो में अगर पवन जी के बाद कोई दिखा है तो वो अर्जुन बिजलानी है. जी. But I also feel like with Pawan ji, the dynamics were a little one-sided. मतलब एक तरफ के dynamics सारे, because there are a lot of people who were in favor inside the house. तो वो बोलते हैं ना एक टक्कर होनी चाहिए, एक थोड़ा सा पवन जी के साथ भी उनके लेवल का कोई टक्कर वाला होता जो उनसे हाजिर जवाबी कर सकता था तो और मज़ा आता राइट. पर अर्जुन डेफिनेटली इज डूइंग वेल. ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं. वो कौन सा रियलिटी शो है जो उन्होंने नहीं अच्छा किया. ही इज़ डूइंग वेल. पवन जी के बारे में ना लोग ऐसा बोल रहे हैं जैसे उन्होंने बीच में बोला थी अगर आप मुझे ना 30 सेकंड भी दिखाओगे ना तो टीआरपी यहीं से आने वाली है. तो बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने, मैंने देखा नहीं है लेकिन आई सी इट. भोजपुरी इंडस्ट्री उन्होंने बोला इस तरीके से. और बहुत सारे लोगों ने बोला अरे क्या बात है पावर स्टार एंड ऑल. बहुत सारे लोगों ने ये बोला ये तो थोड़े से एरोगेंट हो रहे हैं. डू यू फील द सेम? See, in your like in your life, in your career, in professional career, आप वहाँ पे वो ग्राफ पे आप अगर जा रहे हो आगे वेल एंड गुड. बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी शोज आपके भले कितने भी फैंस क्यों ना हो, जब तक आप अंदर खुद कुछ नहीं करोगे, जब तक आप अंदर अपने आप को परफॉर्म नहीं करोगे एज योर पर्सनैलिटी, इट्स अ पर्सनैलिटी गेम राइट, तब तक आपकी ऑडियंस भी क्या करेगी. दे सी हिम एनी विच वेज एवरीवेयर राइट. बट इन अ रियलिटी शो दे वांट टू सी समथिंग. वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, इस चीज़ पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. तो दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑलटुगेदर. हर टाइम अपने चाहते स्टार को देखने का मौका मिलता है ना. 24 घंटे आपको देख सकते हो उनको क्या कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं. फेक आप बन ही नहीं सकते है ना. रजनीश आपको जाने का मौका मिलता है कभी ऐसे शोज में? आई एक्साइटेड? यार मुझे नहीं लगता. मैंने पहले भी ये मेंटेन किया है और अभी भी करूंगा क्योंकि मुझे आई एम गुड विद गिविंग दैट 12-13 आवर्स. 24 आवर्स मैं नहीं दे सकता. मैं अपने 24 घंटे नहीं दे सकता. No, I don't think he's like he's not at all aggressive. और he's बहुत प्यारे इंसान है ये. मुझे नहीं लगता. लेकिन मैं अपनी वो साइड मैं अपने 24 घंटे नहीं दे सकता. हाँ, तो 24 घंटे में से 4 घंटे वाली जो साइड है aggressive होने लगती. लेकिन मुझे लगता है अगर ये जाएंगे तो सबकी वाट लगा देंगे. सब संत बन के वापस आएंगे. नहीं ऐसा नहीं है. आसपास सब संत बन के. ऐसा नहीं है. वो जो बोल रहे हैं शायद वो सही हो. Really? चलो ठीक है. अभी तो इनकी वॉइस में दम है ना. अच्छा हमारे पास ज्यादा समय नहीं है. बिग बॉस आप सामने खड़े हो, बिग बॉस के सवाल ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता. देख रहे हो बड़ा अच्छा लगता है मुझे. पेमेंट मिलती है बिग बॉस से जो हर जगह जहाँ पे भी जाओ. अगर हम इंडस वैली का शूट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आके यही पूछेंगे बिग बॉस में क्या कर रहे हैं आप जीते हो शो है ना. आप जीते हो शो यार, ऐसे नहीं करते. हाँ जी. बताइए किसका गेम अच्छा लग रहा है? जीशान दोस्त हैं वो, 2 अच्छे दोस्त बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं तो मुझे मजा भी आ रहा है पर दुख भी. अभिषेक और बसीर. बसीर वाज विद मी इन स्प्लिट्सविला एंड अभिषेक की मैं बहुत पुरानी दोस्त, 15 साल कम से कम. एंड जीशान जी है, उनके साथ मैंने रिसेंटली काम किया था टटलूबाज में. सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम ऑल्सो. अशनूर भी अच्छी दोस्त है. सो दे ऑल 4 ऑफ देम आर डूइंग वेल एंड आई सी देम ऑल इन टॉप 5. टॉप 5 नहीं ले लिए इन्होंने. 4-5 नाम ले लिए.
क्या लगता है कौन जीतेगा? डोंट बी बायस्ड. I biased? No way. There's strong chances of Abhishek winning. Okay, thank you so much guys for talking to us. It was lovely talking to you. Lastly, any message to the fans, to the viewers? यार उनको यही बोलेंगे कि आपने अब तक you've been loving us and so keep the love going यार. Yes. And please do look forward to our film The Wardrobe. And अभी तो जर्नी शुरू हुई है and I think it will be a great journey. And once the film comes out तो उसे आप please देखना and I'm sure you like it. Thank you so much, guys, and we're really looking forward for this one. So please support. Thank you. Thank you.